संसार में जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वे भगवान श्री कृष्ण हैं। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को उन्होंने नकारा है। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा और सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। भगवत गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती है। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए निश्चित ही कुछ बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। ज़रूरत है नज़रिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता है। कृष्ण से सीखे कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। आज भगवान श्री कृष्ण की यह 10 बातें जो आप व्यवहार में उतार लेते हैं तो सफलता आपको निश्चित मिलेंगी। श्री कृष्ण की पहली बात में जीवन शुरू से अंत तक संघर्ष ही है, यह बताया गया है। कारागृह में जल में भगवान श्री कृष्ण को पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। क्योंकि मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दूसरी बात में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, स्वस्थ शरीर से ही विजय है। भगवान श्री कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी हम भगवान श्री कृष्ण को उसी का भोग लगाते हैं, लेकिन इसमें भी भगवान श्री कृष्ण हमें यह संकेत देते हैं कि आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। क्योंकि बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। यह इस दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा संदेश है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दे जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाए, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। तीसरी बात में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, पढ़ाई सिर्फ किताबी ना हो बल्कि रचनात्मक हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है
64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं भी सीखी। श्री कृष्ण का मानना है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरे, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ भगवान श्री कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। आगे श्री कृष्ण बताते हैं, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वह शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमेशा दूरगामी परिणामों के बारे में सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। उन्होंने अर्जुन को महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा, और भगवान श्री कृष्ण की यही सोच समाज का निर्माण करती है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि समाज में नारी का सम्मान कितना जरूरी है। जब राक्षस नरकासुर का आतंक था, करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार में उसे सुख मिलता था। श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को मारा और सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घरवालों ने भी उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया और समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए लड़ी गई। अगर आप कृष्ण भक्त हैं
तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करे। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग को स्थिर रखे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहते हैं। वह छोटा भाई, लेकिन फिर भी उसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर जब वो दुर्योधन के पास गए, तब दुर्योधन ने भी उनका अपमान किया, फिर भी श्री कृष्ण शांत रहे। भगवान श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। आगे भगवान श्री कृष्ण और एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि हमेशा लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था, जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था, और सभी जगह ऐसे लोगों को बिठाया जो धर्म को जानते थे। कभी वह किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत के युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दे दिया।